ओके, अब ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे हम। देखिए पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट ईयर 24 में पीसीआर आया है सीबीएसई में। वो क्वेश्चन कैसा आया है सुन लीजिए। उन्होंने क्वेश्चन दिया था स्टडी द स्टेप शोन बिलो दैट आर कैरिड। एक डायग्राम दे दिया था, उसमें आधे स्टेप्स को स्किप कर दिया था ABCD करके, ठीक है। वहाँ पे आपको लेबल करना था A स्टेप कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, टेम्परेचर कितना है, या एंजाइम कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है। क्लियर। एक तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो गया इसमें, और एक क्वेश्चन जो है वो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा, जैसे कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन। हम जीन के एम्पलीफिकेशन उसको बिलियंस नंबर ऑफ टाइम कैसे बना सकते हैं यूजिंग पीसीआर। एक तो ये क्वेश्चन, और इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। In a pathological lab, a series of steps were undertaken for finding the gene of interest. Describe the steps or make a flowchart showing the process of amplification of the gene of interest. मतलब वही क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकते हैं, बड़ा बना के एक स्टेटमेंट पूरी। क्लियर। बात वही है, कहीं भी अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या एम्पलीफिकेशन आ रहा है, इट मीन्स आपको पीसीआर ही करना है वहाँ पे। क्लियर हो गया। अब इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। अब ये 2022 में भी आया है, हाँ, बाकी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे। टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट वी शुड नो द सीक्वेंस ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो जो इंटरेस्ट का हमें जीन लेना उसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए पहले। प्राइमर्स आर डिजाइन फॉर एम्पलीफाइंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम प्राइमर्स को डिजाइन करेंगे। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स हम लेंगे जिन्हें हम बोलते हैं केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर हो गया। दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री तो प्राइमर्स लेते हैं हमेशा, जो उनको अटैच करते हैं, प्राइमर्स एक्सटेंशन करते हैं फिर उधर से और इधर से। क्लियर हो गया। वही 2 प्राइमर लेने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो डीएनए लिया है उसके, तभी तो अटैच होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि प्राइमर तो जरूर लाना ही है आंसर में। प्राइमर नहीं होगा तो की पॉइंट नहीं होगा तो आंसर नहीं मिलेगा। प्राइमर लाना है। प्राइमर्स क्या है, केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर हो गया, ये आप लिख देंगे। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए आपको वहाँ पे, क्योंकि पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, तभी तो डीएनए बन रहा है नया। पीसीआर कैन बी कैरीड आउट फॉर इट्स एम्पलीफिकेशन। हम कैसे करेंगे, अब आप डायग्राम बनाएंगे पूरा। क्लियर। आप डायग्राम में पूरा शो करेंगे। डायग्राम में फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन, जो कि आप डायग्राम में लेबल करेंगे, और एनिलिंग भी शो करेंगे। सेकंड में ही आप प्राइमर को भी शो करेंगे, प्राइमर्स कहाँ ऐड होने हैं। क्लियर हो गया। एक प्राइमर का डायरेक्शन 3' to 5' है, दूसरे का 5' to 3' होगा। और अब जो आप डीएनए बनाएंगे ना डायग्राम में, उस डीएनए के एंडिंग्स का ध्यान रखना। पोलैरिटीज़ क्या है, सेम पोलैरिटी मत लिख देना दोनों की, ठीक है। फिर आप वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे, टैग पॉलीमरेज ऐड करेंगे, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी डालेंगे बीच में, क्योंकि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मतलब कि जो कि डीएनए बनाएंगे। क्लियर। फिर आप एक्सटेंशन करेंगे, फिर आप नीचे लिखेंगे 30 साइकिल्स और एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स, ठीक है। अब आप डालेंगे पीसीआर कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। पीसीआर हमारे मेजर 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप आपको याद रहना चाहिए, जो होता है हमारा डीनेचुरेशन। डीनेचर मतलब हीट करना। पहले हीट करते हैं फिर ठंडा करते हैं, बस यही 2 स्टेप मेन है हमारे, ठीक है। हीटिंग में देखिए हम क्या करेंगे, डबल हेलिकली डीएनए इज डीनेचर। जो डीएनए हमारा डबल होता है उसको हम हीट करके अलग करते हैं। और टेम्परेचर कितना लिखेंगे आप, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे हम अप्रॉक्सीमेटली। फिर क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट डिग्रेडेड इन सच हाई टेम्परेचर। डीएनए पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर में डिग्रेड, खराब नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज थर्मोस्टेबल एंड इज आइसोलेटेड। वही वाला आंसर जो मैंने अभी कल डिस्कस किया था, वही आंसर लिख देंगे। कहाँ से मिलते हैं हमें ये, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से हमें क्या मिलता है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर दैट इज 95 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रहता है। ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं आपको डीनेचुरेशन, टेम्परेचर, बैक्टीरिया और कहाँ से लिया। क्लियर हो गया। टेम्परेचर, बैक्टीरिया और कहाँ से लिया, ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। सेकेंड स्टेप हमारा आता है, उसको बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो हाई कर उसको थोड़ा कम करेंगे। क्लियर हो गया। इन दिस स्टेप प्राइमर्स आर एनील्ड मतलब एडेड टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो डीएनए अलग हो गया है उसमें प्राइमर को ऐड कर देंगे। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर आर यूज। 2 सेट यूज कर रहे हैं, एक ऊपर वाले स्ट्रैंड में, एक नीचे वाले स्ट्रैंड में यूज कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज लोअर्ड बाय, एंड टेम्परेचर इज 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। कहाँ 95 और कहाँ 50 से 65 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया। फॉर सम सेकेंड्स टू अलाउ एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, ताकि प्राइमर फटाफट उसे मिक्स हो और चिपक जाए, एनिलिंग करें अपनी।
डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है प्राइमर्स को 5' to 3' डायरेक्शन, ये आपको इसमें ज़रूर याद रखना है, ओके। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है हमारा एक्सटेंशन, क्लियर। तो देखिए हम एक्सटेंशन में क्या करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स इन विट्रो, ये हम पूरा विट्रो लैब में करा रहे हैं, ठीक है, पूरे सिस्टम के अंदर। दिस साइकिल इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू जनरेट अप टू 1 बिलियन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द डीएनए। जो डीएनए हमें इंटरेस्ट का चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में आता है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के डीएनए को हम एक्सटेंशन करके करीब उसकी 1 बिलियन टाइम कॉपीज बना देंगे, ये होता है एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स हो गए। अब ये स्टेप सपोज आपको डायग्राम में पूछ लिया ABC लेवल करो, A में क्या है डीनेचुरेशन, B में क्या है, C में क्या, और ये क्यों हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिख देंगे, क्लियर। PCR से यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस योर आंसर।